हेलो एंड वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज हमारा लीगल जो टॉपिक है, आज जो हम लीगल टॉपिक लेके आए हैं वो है हाउ टू बाई प्रॉपर्टी। कि देखिए प्रॉपर्टी कैसे परचेज की जाती है। आज का हमारा ये टॉपिक है हाउ टू बाई ए प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करने के लिए सबसे पहले अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिजिकली उस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करेंगे, फिजिकली उस प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसकी लोकेशन को देखेंगे, उसका जो है वो कितने एरिया पर मुश्तमिल है, क्या बिल्डअप है, खाली है, बाउंड्री वाल है, क्या है उस पर, किस तरीके से वो तामीर की गई। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हम उस प्रॉपर्टी का मुआयना करेंगे, उस प्रॉपर्टी को विजिट करेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। पहली बात। पहले दूसरी बात यह है कि जब हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है ये प्रॉपर्टी सही है फिजिकली, तो उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, उसकी वेरीफाई कराएंगे टाइटल डॉक्यूमेंट्स की। जो वो हमें डॉक्यूमेंट दे रहा है बेचने वाला, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वो जो हमें डॉक्यूमेंट दे रहा है क्या वो डॉक्यूमेंट सही है, क्या प्रॉपर्टी इसी के नाम है, क्या इसके अलावा किसी और ने परचेज तो नहीं कर ली। तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को हम चेक करेंगे, उसकी वेरीफाई कराएंगे, उस डॉक्यूमेंट की हम सर्च सर्टिफिकेट निकालेंगे, जो मुतलका डिपार्टमेंट है वहां जाके उस डॉक्यूमेंट्स को चेक कराएंगे, क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, क्या ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा सर्च ये निकलवाएंगे क्या इस प्रॉपर्टी पर पहले कोई और ट्रांजैक्शन तो नहीं हो चुकी। तो ये चीजें हम सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद फिर जो है पोजीशन के बारे में देखेंगे, क्या ये प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं, क्या पोजीशन, इसका कब्जा, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है क्या कब्जा उसी के पास है। अगर उसके पास नहीं है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग इन द रॉन्ग, कुछ इसमें है, मसला है इस टाइटल में। अगर प्रॉपर्टी हमने देख ली, फिजिकली हमने देख ली भी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, और इसके बाद हमने उसके टाइटल डॉक्यूमेंट भी चेक करा लिए, हाँ भाई बिल्कुल ये सही है, इसके डॉक्यूमेंट भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन इसी के पास है क्या, प्रॉपर्टी का जो हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इसका कब्जा जो है इसी के पास है या किसी और के पास है, वो हम देखेंगे। अब उसके बाद ये हमने चीजें, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली कि क्या प्रॉपर्टी को फिजिकल विजिट किया, पर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को हमने चेक किया, और तीसरी बात है पोजीशन जो है वो जो बेचने वाला है उसी के पास है, ताकि जब हम पैसे पे करेंगे वो हमारा ट्रांसफर कराएंगे तो ऑफकोर्स हम उसका कब्जा भी लेंगे, तो क्या कब्जा भी उसी के नाम है या नहीं है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम करेंगे। उसके बाद हम उसकी कंसीडरेशन फिक्स करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हम कितने की खरीदना चाहते हैं। अब उसमें जब हम खरीदना चाहते हैं उसके बाद उसकी कंसीडरेशन तय होगी, और फिर मोड ऑफ पेमेंट होगा कि किस तरीके से पेमेंट होगी, क्या पेमेंट हम पूरी की पूरी अभी देंगे, या पेमेंट हम किसी किस्त की सूरत में देंगे, दो इंस्टॉलमेंट की सूरत, या हम कुछ अभी एडवांस दे देते हैं और उसके बाद हम बाकी पेमेंट करेंगे, ये चीज करेंगे। और उसके बाद उसके जो टैक्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो भी देखेंगे क्या वो पे है या नहीं है। नहीं है तो वो भी ऑफकोर्स जो बेचने वाला है वो उसकी जिम्मेदारी है कि उस प्रॉपर्टी पर जो भी लियंस है, जो भी मॉर्गेज है, या कोई भी टैक्स है, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, या फिर यूटिलिटी टैक्सेस हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो क्या पे हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं। ये सब चीजें हम वो भी करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। अब उसके बाद हमारी कंसिडरेशन तय हो जाती है कि ये हम एडवांस देंगे, बाकी जो है जब हम पोजीशन लेंगे, डॉक्यूमेंट हमारे नाम होंगे, तो फिर वो जो है बाकी पेमेंट की जाएगी। अब उसके बाद ये है जब हमारा कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कंसिडरेशन तय हो जाती है, तो हम उससे सबसे पहले सेल एग्रीमेंट करेंगे। सेल एग्रीमेंट में तय किया जाता है हम किस तरीके से उसकी पेमेंट करेंगे, किस तरीके से हम उसको अदा करेंगे, उसकी जो उसकी कंसिडरेशन है वो किस तरीके से हम अदा करेंगे, ये तय हो जाएगा। और उसके बाद हम उस प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट, जितने भी उससे प्रॉपर्टी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उसकी हमें फोटो कॉपी जो है वो जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी है वो हमें दे। हम डॉक्यूमेंट्स की, सारे अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज वो हमें, सही ओरिजिनल तो हमें बाद में मिल सकती है जब हमारे नाम ट्रांसफर होगी, लेकिन उससे पहले जो फोटो कॉपी जो है, मिसाल के तौर पर उस प्रॉपर्टी की अलॉटमेंट होगी, उसका पोजीशन लैडर होगा, उसके बाद उसकी डिमार्केशन भी हो सकती है, अप्रूव्ड मैप हो सकता है, इससे पहले उसने किसी को बेची है, सेल डीड हो सकती है, कन्वेंस डीड हो सकती है, म्यूटेशन की कॉपी हो सकती है, लीज सबलीज हो सकती है, अगर कहीं एनओसी रिक्वायर्ड है तो एनओसी भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी हम लेंगे। अब उसके बाद
जहां रिक्वायर्ड है उस डॉक्यूमेंट की एनओसी, किसी भी डॉक्यूमेंट की, समटाइम ऐसा होता है डिपार्टमेंट की एनओसी की जरूरत पड़ती है, तो एनओसी की भी हमें कॉपी होनी चाहिए। और वो एनओसी भी जो बेचने वाला है उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर्टी की मुतलका डिपार्टमेंट से हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने का वो भी हमें दिलाए। और उसके बाद हम ऑफ कोर्स सेल एग्रीमेंट करते हैं, एडवांस पेमेंट करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनल कन्वेंस डीड जब बनेगा बिफोर द रजिस्ट्रार, तो उस टाइम हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें पोजीशन, उस टाइम हमें मिल जाना चाहिए, पोजीशन हम लेंगे। फाइनल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो हमारे हैंड ओवर होंगे, और हम फाइनल जो पेमेंट होगी वो हम करेंगे। ये होगा तरीकेकार एक प्रॉपर्टी को खरीदने का। ये तो आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।